Hello guys, this is Praful here and welcome you to my channel PM Networking. Today I am going to teach you advantage of network, why we come up with a network and type of network just like LAN, MAN, WAN, etc. In this video you will learn how two different LAN connected to each other, how LAN network work, how WAN network work. So without wasting our time, let's start our topic first. So first topic is why we come with नेटवर्क। हम नेटवर्क को लेके क्यों आए मार्केट में, तो इसके मैं पहले आपको बता देता हूं क्या क्या एडवांटेज है। उसके बाद मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा एक एक को और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहला एडवांटेज है नेटवर्क को लाने का वो है स्पीड। सेकेंड वन इज रिलायबल। Third one is encryption, decryption. Okay. Fourth one is security. और भी एडवांटेज है बट जो मेन एडवांटेज है यही है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि स्पीड कैसे, तो आप याद करो वो समय जब नेटवर्क नहीं था, आपको अगर कम्युनिकेशन करनी थी, जस्ट सपोज आप रह रहे थे दिल्ली में और आपकी फैमिली रह रही थी कहीं और, कोई भी अदर स्टेट, मान लो गुजरात में रह रही थी फैमिली और आप रह रहे थे दिल्ली में, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपने फैमिली के पास भेजना था, बताना था कि आप यहाँ पे आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है, या जो भी एक इंफॉर्मेशन थी आपके पास वो आपको भेजना था। आप क्या करते थे, उसको एक लेटर में लिखते थे। आप क्या करते थे, एक लेटर लेते थे, उस लेटर में लिखते थे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, उसको जाके पोस्टमैन को देते थे और फिर वो डिलीवर करता था आपके फैमिली के पास, और उसके बाद फिर वहाँ से रिप्लाई वो नोट करता था, टाइप करता था, और उसके बाद वो फिर से डिलीवरी बॉय को दे के आपके पास मैसेज को भेजाता था। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, कम से कम 6-7 दिन लग जाते थे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज होने में, जबकि आप दिल्ली में रहते और आपकी फैमिली गुजरात में। बट आज के टाइम में आप देख रहे हो कि आप मोबाइल लेते हो, व्हाट्सअप टाइप करते हो, भेज देते हो, कॉल लगाते हो, बात करने लगते हो, ये सब नेटवर्क ही तो है। नेटवर्क के वजह से ही तो हम इतने फास्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो स्पीड में आपको ये देखना है कि जो पहले का टाइम था और अभी का टाइम है, खुद आप इमेजिन करके देख लो, जो भी डिफरेंस दिख रहा है आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने में, वो सारी की सारी स्पीड में एडवांटेज आ जाएगी। सेकेंड थिंग है रिलायबल। रिलायबिलिटी क्या होती है, तो रिलायबल ये है कि अगर पहला वाला ही एग्जांपल मैं आपको ले लूं कि आपने लेटर लिखा और डिलीवरी बॉय को दिया, और डिलीवरी बॉय आपका लेटर लेके, पोस्टमैन लेके आपका लेटर निकला, वहां से आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे पहुंचा कि नहीं, आपके फैमिली के पास ये पोस्टमैन उस लेटर को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी कि मेरा पैकेट वहाँ पे पहुँच गया कि नहीं पहुँचा, मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँची कि नहीं पहुँची। बट नेटवर्क के थ्रू आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, जो भी आप पैकेट सेंड करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। आप अगर व्हाट्सएप पे भी किसी को मैसेज करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, जैसे कि हाँ भाई वो देख भी लिया मैसेज, वहाँ पे चला भी गया। जाता है तो शायद सिंगल ऐसे लग के आता है, और कोई देख लिया तो ऐसे, मतलब आपको सारी की सारी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, आप सिक्योर कंफर्म हो जाते हो, यस जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच गई है। तो यही था रिलायबिलिटी की एग्जांपल। रिलायबल है कम्युनिकेशन काफ़ी रिलायबल है। तो दो एडवांटेज ये था। अब देखते हैं हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है, देखो आपने जो लेटर लिखा था अपने घर को भेजने के लिए, आपने जो पोस्टमैन को दिया, वो पोस्टमैन अगर चाहे तो उस लेटर को खोल के पढ़ सकता है कि उसके अंदर क्या लिखी हुई है। अगर आप मान लो कि कोई बैंक की इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, और आपने पोस्टमैन को दिया, पोस्टमैन ने लेटर को खोल के पढ़ लिया, उसने आपका समझ गया, आपके बैंक से पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता था। तो नेटवर्क के थ्रू क्या है कि आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। इनक्रिप्ट मतलब ये हुआ
कि उसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। मैं इसको रब कर देता हूं और अच्छे से बताता हूं आपको इंक्रिप्शन। देखो इंक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि मैं लिखता हूं आई लव यू जानू। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला कि आई लव यू जानू। मैं अपने पापा के पास बैठा हुआ था, राइट। फिर पापा बोले ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये मैसेज लिखता नहीं हूं किसी को, ये बस एग्जाम्पल है आपको समझाने का। ओके, सपोज करो कि ये चीज आप बोल रहे हो घर पे और आपके पापा बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार तुम। तो आप अपने पार्टनर को बोले कि यार ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, घर पे रहूंगा तो क्या है कि सब समझ जाता है। तो उसने आपको क्या बोला कि आप एक ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं जो सिर्फ मैं जानता हूं और तुम जानते हो और तीसरा कोई नहीं जानता है। तो वो क्या क्या कि इसका मतलब क्या बोल दिया कि भाई 1 4 3, वही एग्जाम्पल कल वाला 1 4 3। अब क्या हुआ कि ये आई लव यू इनक्रिप्ट हो गया है किस में, 1 4 3 में। अगर आपने एक एटीएम का पिन भेजा है सपोज 1 2 3, ये सब समझता है, यहाँ पे लिखे हुए हो एटीएम पिन। ओके, ये सब समझ जाएगा कि एटीएम का पिन भेज रहा है 1 2 3, आपका एटीएम लेके, और वो पैसे विड्रॉल कर सकता है आपके एटीएम से। बट अगर आप चाहो तो आप अपने फैमिली के लिए इस 1 2 3 को इनक्रिप्ट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि जब मैं ए लिखूं तो समझ जाना कि 1, बी लिखूं तो समझ जाना कि 2, और सी लिखूं तो समझ जाना कि 3। ये आपने अपने फैमिली में सबको बता दिया है कि भाई ऐसे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। तो आप 1 2 3 के जगह पे ABC या आप कुछ भी PQR RPQ कैसा भी, और जो एल्गोरिथम एक सेंडर यूज करेगा वही एल्गोरिथम रिसीवर को भी यूज करना पड़ेगा। वही एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन के टाइम में जब डिक्रिप्ट होगा डाटा उस टाइम में भी वही एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। ऐसा कि मैंने प्रफुल्ल लिखा यहाँ पे। ओके, ये मेरा नाम है। अब मैंने क्या किया, इसको ABCDEFG इससे रिप्लेस कर दिया। ओके, इससे रिप्लेस कर दिया। अब मैं अगर आपको ABCDEFG बोलूं तो आप समझोगे कभी प्रफुल्ल, लेकिन अगर मैं आपको पहले से बता दूं कि जब भी मैं आपको ABCD भेजूं तो एक एल्गोरिथम रन करना, जिस एल्गोरिथम में ए के जगह पे P आएगा और B के जगह पे R आएगा और C के जगह पे A आएगा। ऐसा अगर मैं बता दूं कि एक एल्गोरिथम यूज करना ऐसे, तो आप ABCDEFG को डिक्रिप्ट कर सकते हो प्रफुल्ल में, राइट। होप कि समझ गए होंगे। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है कि नेटवर्क में जो भी आप डाटा को भेजते हो वो डाटा आपका इनक्रिप्ट होके जाता है एक जगह से दूसरे जगह। एक्चुअली नहीं तो क्या होगा, सपोज करो कि 2 कंप्यूटर है, राइट। 2 कंप्यूटर के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और यहाँ से कोई एक इंफॉर्मेशन इसने भेजा। ओके, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी इसने भेजा। यहाँ पे एक बंदा है, वो क्या किया, एक कैप्चरिंग यूनिट लगाया और सारे डाटा को क्या किया, यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब जो भी ये इसको भेज रहा था वो सारे के सारे डाटा इसके कैप्चरिंग यूनिट में स्टोर हो रहा है। यहाँ से क्या करेगा, ये डाटा को अपने कैप्चरिंग यूनिट के थ्रू स्टोर कर लेगा और सारे डाटा को पढ़ लेगा, वो सब कुछ समझ जाएगा। तो जब भी नेटवर्क पे डाटा फ्लो होती है तो निकल यहाँ से जब आउट होगी तो यहाँ पे इनक्रिप्ट क्या कर दिया जाता है डाटा को। पहले वो हम OSI मॉडल में आप देखोगे कि कैसे होती है। जब यहाँ पे इनक्रिप्ट होती है उसके बाद इनक्रिप्ट होके
इसके आपके केबल के थ्रू उसको भेजा जाता है, कंप्यूटर से आउट किया जाता है और केबल के थ्रू यहाँ तक पहुँचता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो फिर रिसीवर वही एल्गोरिथम को यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट करता है, फाइन, और उसके बाद वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में ले लेता है। तो बीच में अगर अब हैकर बैठा हुआ है तो उसको इनक्रिप्टेड डाटा मिलेगा। जैसे वो अगर मान लो कि ABC भेजा था तो उसको 1 2 3 मिलेगा, वो समझ नहीं पाएगा। और जो इनक्रिप्टेड होता है गाइज वो इतना इजी नहीं होता है। जब नेटवर्क में अब देखोगे आगे जो इनक्रिप्शन होती है बहुत हार्ड लैंग्वेज में होती है, बहुत मुश्किल से आपको समझ में आएगी। अगर आप हैक कर भी लोगे तो जो बहुत बड़े बड़े हैकर रहते हैं वही लोग समझ पाते हैं कि उसको फिर डिक्रिप्ट कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे इसको एल्गोरिथम रहते हैं। बट जो सेंडर जो एल्गोरिथम को यूज़ करेगा वही एल्गोरिथम अगर रिसीवर भी यूज़ करेगा तभी वो एग्जैक्ट उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका इनक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन भी आप समझ ही गए उसे कि जब रिसीवर पे रिसीव करेगा तो वही एल्गोरिथम यूज़ करके डाटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो ये भी एक उसका नेटवर्क का ही तो एडवांटेज है। आप अगर लेटर में डायरेक्ट लिख के दे रहे थे तो वहाँ पे आपके रास्ते में वो चाहता तो खोल के देख लेता, आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता था। बट नेटवर्क पे जब डाटा जा रही होती है तो वो इनक्रिप्ट होकर जाती है, कोई अच्छा के भी आपकी डाटा को नहीं देख सकता है वो क्यों क्या लिखा हुआ है। अगर वो कैप्चर कर भी, एक्चुअली डाटा को कैप्चर करना एक केवल के बीच से कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। बट उसको समझना जो कैप्चर किया है वो डिफिकल्ट है, बिकॉज इनक्रिप्टेड डाटा रहता है। तो ये आपकी एक एडवांटेज है नेटवर्क के आने से। और जो नेक्स्ट है वो है सिक्योरिटी, राइट। इसको मैं रब कर दूँ। सिक्योरिटी बोले तो गाइस देखो, सिक्योरिटी बताने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। गाइस सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी $2000 की, ओके सपोज करो $200 की आपने एक गाड़ी खरीदी। क्या उसको सिक्योर करने के लिए आप $2000 खर्च करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप $2000 खर्च करोगे तो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। जो आपने $200 में खरीदा है, परचेज किया है, उसमें आप $2000 कैसे खर्च कर सकते हो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज इन अ बैंक देयर इज 1 crore rupees, राइट। सो बैंक हायर अ टीम टू सिक्योर दैट मनी, राइट। सो बैंक इज पेइंग 30 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। तो बैंक अगर 30 लाख रुपये पे कर रहा है उसको सिक्योर करने के लिए 1 करोड़ को, तो यार जितनी उस पैसे से वो कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा तो उसने सिक्योर करने के लिए पे ही कर देगा। तो इसमें कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया। ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है। जैसे जो भी आप वैल्यूएबल, आप अपने घर के लिए वैल्यूएबल हो, आपके पेरेंट्स आपको सिक्योर करने के लिए जितनी आपकी डिफाइन वैल्यू होगी उससे ज़्यादा पैसे कभी खर्च नहीं करेगी, राइट। आप एक बाइक खरीदे हो 50,000 में, उसको सिक्योर करने के लिए आप 60,000 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखोगे। आप सिक्योरिटी गार्ड रखोगे 5,000, 10,000 रुपये की रखोगे, 20,000 की रखोगे। जितनी की वैल्यू है, जो उसका ओरिजिनल डिफाइंड वैल्यू है, उससे ज़्यादा अगर आप सिक्योरिटी में लगाओगे तो उसकी वैल्यू कहाँ रह जाएगी? फिर तो उससे अच्छा आप दूसरा परचेज कर लेते, राइट। तो सेम थिंग गोज विथ अस एंड सेम थिंग गोज विथ नेटवर्क। नेटवर्क भी वैसे ही 100% सिक्योर नहीं है गाइस। हाइक हो सकता है बट आप सिक्योरिटी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने डाटा को के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो आपकी डाटा कितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी आप लगा सकते हो। ये इसका एडवांटेज था। तो ये जो आप देखें ये सारी नेटवर्क की एडवांटेज है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे आप समझते जाओगे कि और भी बहुत सारे वो सब चीज़ सिखाने की जो होती है वो आपको खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो एक्चुअली प्रायोरिटी भी होती है एक, जैसे कि रोड पे आप देखते होगे, रोड पे गाड़ी चलती रहती है, एक एम्बुलेंस आती है, उसके ऊपर में एक सिग्नल लगा रहता है रेड लाइट। वो क्या रहती है? वो एम्बुलेंस की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब ये है कि भाई जब एम्बुलेंस आए तो सारे रास्ते खाली कर दो, इसको पहले जाने दो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही नेटवर्क में भी आपको जो डाटा इंपॉर्टेंट है जिसको ज़्यादा भेजना है
उसको आप पहले भेज सकते हो। सपोज करो कि आपके पास 500 पैकेट भेजना है 2-2 GB का, राइट। उस 500 में से आपका कोई पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप प्रायोरिटी लगा के और उसको पहले भेज सकते हो। अगर जब वो डाटा जाएगा नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर से आउट होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को पहले भेजना है। तो ये सब भी एडवांटेज है, ये सब आप देखोगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ नेटवर्क। ओके, सो गाइस, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क। तो जो पहला टाइप का नेटवर्क होता है वो होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। चौथा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। और पांचवा होता है वैन। गाइस, ये 5 टाइप के नेटवर्क है जिसमें से पैन, कैन, मैन, ये जो 3 नेटवर्क है ना, ये ह्यूमन डिफाइंड नेटवर्क है। ह्यूमन डिफाइंड टर्म है गाइस, ये 3 हम लोग ने बनाया है खुद से। बिकॉज पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप समझ सकते हो कि ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आप 2-3 डिवाइस को अगर साथ में कनेक्ट करते हो तो वो एक पैन नेटवर्क में आता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम कैन के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस और मैन के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं आपको अभी पहले बता दूं कैन और मैन। तो पैन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि काफ़ी छोटा, जैसे ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते हो, पर्सनल यूजेस के लिए जो नेटवर्क होती है वो पैन नेटवर्क में आती है। फिर आती है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जो लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे मैं नेटवर्क इसको डिफाइन करने से पहले आपको के साथ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हम फिर इसको डिस्कस करेंगे नेटवर्क को अभी। ओके, बट मैं अगर आपको भी बता दूं कैन, तो कैन होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि लैन जो होती है वो एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है। बिल्डिंग साथ में अगर 2-3 बिल्डिंग है, जस्ट लाइक मान लो कि आप एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 2-3 बिल्डिंग है, सब में एक एक लैन लगी हुई है, तो आप जो सबको कनेक्ट करोगे तो एक कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाएगा। 2, 3, 4, 5 लैन नेटवर्क को साथ में अगर कनेक्ट करते हो तो वो कैन हो जाता है। और मैन, 2-3 कैन नेटवर्क को अगर साथ में यूज करते हो, जैसे आपकी एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस गुड़गांव में है, एक ऑफिस उसके पास में कहीं और है, इधर उधर 3-4 ऑफिस है एक ही सिटी में, राइट। सपोज 50-60 किलोमीटर के अंदर में आपके 4-5 ऑफिस है, तो उसको जो आप कनेक्ट करोगे साथ में तो वो आएगा आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। और जो लैन और वैन है, ये लोकल, ये दोनों हम डिस्कस डिटेल्स में भी करेंगे। तो पहले, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए मैं अभी इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये टाइप ऑफ नेटवर्क है। ओके, सो देखो, सपोज करो कि एक बंदा है जो कि गुड़गांव में बैठा हुआ है। कहाँ पे? गुड़गांव में बैठा हुआ है। और एक बंदा है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, राइट, दिल्ली में। अप्रॉक्सीमेटली इसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। कुछ भी मान लो, मीटर नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंस है। ये बंदे का नाम है राम और इसका नाम है श्याम भाई। श्याम भाई, ओके। तो देखो, ये जो बंदा है ना राम, ये यहाँ से चिल्लाता था
भाई कैसे हो भाई, हाउ आर यू भाई, हाउ आर यू भाई, हाउ आर यू, ये यहाँ से चिल्लाता था। अब जो दिल्ली में श्याम बैठा था वो सुन ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो चिल्लाता था वो किस फॉर्म में ट्रेवल हो रही थी? एनर्जी के फॉर्म में। जो इन्फॉर्मेशन थी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल हो रही थी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था एनर्जी रिड्यूस हो रहा था, और एक समय ऐसा आया जब सारी की सारी एनर्जी रिड्यूस होगी और आपकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन रास्ते में लॉस होते जा रहा था, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। राइट? तो गाइज, जब हम भी नेटवर्क में कभी भी हम बात करेंगे जो कनेक्टिविटी के लिए केबल, तो हमको ऐसे ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो मीडियम का यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम कैपेबल है या नहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। उस मीडियम के बारे में हमको अच्छे से पता रहना चाहिए कि वो मीडियम कितनी डिस्टेंस तक डाटा को भेज सकता है और कितने डिस्टेंस के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। राइट? और उस मीडियम की स्पीड क्या होगी, तभी तो आप इतने देर में आपकी इंफॉर्मेशन यहां से वहां जाएगी। ये चीज तो आपको पता रहनी चाहिए ना। तो दो टर्म होती है गाइस, एक होती है आपकी स्पीड और एक होती है आपकी बैंडविड्थ। दो टर्म होती है, एक स्पीड और एक बैंडविड्थ। अगर आप लोगों को मालूम हो स्पीड और बैंडविड्थ में डिफरेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, बैंडविड्थ डेफिनेशन से ही क्लियर है, मैक्सिमम बैंड ऑफ अ विड्थ। मैक्सिमम बैंड, जैसे एक रोड है, रोड पे मैक्सिमम 10 गाड़ी एक साथ चल सकती है। राइट? एक बार में 10 गाड़ी एक साथ चल सकती है। वो क्या हुई? वो रोड की मैक्सिमम बैंड ही तो है कि उस पे मैक्सिमम 10 लोग चल सकते हैं, और जिस पे चल कितने लोग रहे हैं? 4 लोग। तो वो क्या है? वो स्पीड है, जो 4 लोग चल रहे हैं, और मैक्सिमम जितना चल सकता है वो उसकी बैंडविड्थ है। राइट? आप एक बोतल में पानी देखोगे, बोतल है, पानी भरा हुआ है उसमें। राइट? तो जो बोतल का जहां से पानी निकलता है, ढक्कन खोलते हो जो ढक्कन है, वो क्या है? वो मैक्सिमम बैंडविड्थ है। राइट? बैंडविड्थ है वो, बिकॉज मैक्सिमम विथ मैक्सिमम पानी वहां से कितना निकल सकता है बाहर, और जिस स्पीड से आपकी पानी निकलती है, जिस फ्लो से, वो आपकी स्पीड है। जैसे अगर आपको ऐसे भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने घर पे इंटरनेट लगवाया, आईएसपी को कॉल किया, आईएसपी के थ्रू आपने घर पे इंटरनेट लगवाया। राइट? ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबने आप लोगों ने देखा ही होगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने अपने घर पे लगाया, उसमें आपने 2 Mbps का स्पीड लगाया। राइट? अब कुछ दिन बाद आपकी पेट नहीं भरी उससे, आप क्या बोले? आईएसपी को फिर से कॉल किए और उसको बोले भैया जो मेरी स्पीड है वो 2 के जगह पे 4 कर दो। राइट? तो उसने आपके घर में आके क्या वो केबल को चेंज किया? वहां से नहीं किया, वो अपने एंड से ही कुछ किया और आपकी स्पीड 2 से 4 हो गया। तो कैसे हो गया? एक्चुअली जो वो केबल यूज कर रहा है, राइट, उसकी बैंडविड्थ कुछ अलग है, जो आपको प्रोवाइड किया है वो उसकी स्पीड है। वो क्या किया? अपने एंड से, उस बैंडविड्थ तो उसकी ज़्यादा है ही, आपको जो स्पीड दिया था स्पीड को और बढ़ा दिया। तो जो वो लोग केबल यूज़ करते हैं ना, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, आईएसपी वाले ने आपको जो स्पीड दिया हुआ है वो उसकी स्पीड है। उस पर ये नहीं बोल सकते हो कि ये केबल के थ्रू अगर आप 2 Mbps का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो 2 Mbps का ही डाटा आएगा। उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा आ सकती है। आपको जो स्पीड दिया गया है वो उसका एक्चुअल स्पीड है जो आप यूज़ कर रहे हो 2 Mbps। उसने 4 Mbps करने के लिए, अगर उसने 2 Mbps का केबल यूज़ कर रहा होता, सपोज करो कि आपके घर तक लाने के लिए उसने 2 Mbps का केबल, आप अब अगर उसको बोले इसका जो है सो बैंडविड्थ इस बार 2 है, राइट, अब क्या है, इस केबल की बैंडविड्थ सपोज करो कि 2 Mbps है, आप इसको बोले कि भाई 4 Mbps का स्पीड कर दो, मेरा पेट नहीं भर रहा है 2 से। अब क्या करेगा ये? अब तो इसको केबल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम इसकी बैंडविड्थ कितनी है? 2, और आपको चाहिए कितनी? इसको भेजना कितना है? 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होती है डिफरेंस बैंडविड्थ और
स्पीड में है। तो जो भी आप यूज़ करते रहते हो घर पे, अपने घर पे बैठ के इंटरनेट, तो जो भी आपको स्पीड मिलता है वो स्पीड होता है, एक्चुअल स्पीड होता है, वो कभी भी बैंडविड्थ नहीं होता है, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। वो आप बोलोगे तो अपने एंड से वो बढ़ाते जाएगा, आपके घर में इंटरनेट स्पीड भी बढ़ते जाएगा। तो ये छोटी सी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, बिकॉज जिससे आप केबल के बारे में समझो, जो कनेक्टिविटी होगी दो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, राइट। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप ऑफ नेटवर्क। तो पहला टाइप ऑफ नेटवर्क में जो मेरे पास था वो लैन था। जैसे कि पैन मैंने बता दिया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि आप ऐसे भी न्यू सिलेबस पढ़ रहे हो, उसमें ये सब कोई पूछने वाला है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं लैन, राइट। लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लैन का जो सबसे पहला बात होगा ये है एक सिंगल नेटवर्क, राइट, एक सिंगल नेटवर्क। सेकेंड थिंग, इसको हम एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपका छोटा सा एक ऑफिस है जिसमें 5-10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो विल इंप्लीमेंट इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस देखो, जैसे दो कंप्यूटर हैं, अगर आपको कनेक्ट करना है इस दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसा कि कल हमने डिस्कस करा था, आपके पास 2 RJ45 कनेक्टर वाला केबल चाहिए, आप दोनों को कनेक्ट कर लोगे। बट जब 2 से ज़्यादा डिवाइस रहेगी आपके पास तो कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपके पास 2 ही पोर्ट, एक कंप्यूटर में एक ही पोर्ट अवेलेबल है। अगर मैं आपको 3 कंप्यूटर 2 के 3 केबल दे दूं, आपको बोलूं कि एक दूसरे को कनेक्ट कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जो हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का यूज किए थे वो स्विच था हमारा, पहले हब था, उसको रिप्लेस किया था स्विच ने, और स्विच का हम यूज कर रहे थे, राइट। तो सपोज कर लो कि मेरे पास 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5 बंदा, 6 बंदे को मैं अपनी कंपनी में काम करवाता हूं, राइट। क्या है कि इसको कनेक्ट करने के लिए जो मैं सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का यूज करूंगा वो यूज करूंगा स्विच। सब कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा, राइट। सब कंप्यूटर को मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, ABCDEF, राइट। तो ये एक लैन नेटवर्क हो गया गाइस। अब इस नेटवर्क को जो है हम एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके पास एक यहाँ पे और नेटवर्क है, एक और छोटा सा ऑफिस है उसी बिल्डिंग में, मान लो कि बिल्डिंग बड़ा है तो 5वां फ्लोर तक आप एक बिल्डिंग नेटवर्क लगाए हो, और 5 से 10 बिल्डिंग, 10 फ्लोर का सपोज आपके पास बिल्डिंग है, रुको, 5 फ्लोर तक और 10th फ्लोर तक, ठीक। तो जो फिफ्थ से नीचे जो फ्लोर है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप एक नेटवर्क यूज कर रहे हो सपोज ये, राइट। और यहाँ पे जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, ये नेटवर्क यूज कर रहे हो, ये यहाँ पे आपके पास 3 कंप्यूटर है, राइट। 3 बंदा है जो 5th फ्लोर से ऊपर बैठा हुआ है, पीसी, ठीक। तो आपका नेटवर्क ए हुआ, आपका नेटवर्क बी ये हुआ, ठीक। आपको इस दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है, बिकॉज दोनों ऑफिस तो आप ही का है। आपके पास अगर ये बंदा कुछ भेजना चाहे इसको, तो वो के लिए ये एबल रहे भेजने के लिए, और इस नेटवर्क से कोई भी बंदा अगर भेजना चाहे तो वो भी उसको नेटवर्क में मतलब कम्युनिकेट हो पाए पूरा क्या पूरा, क्योंकि ये बंदा भी आप ही का नेटवर्क का है और ये भी आप ही के नेटवर्क का, दोनों कंपनी आप ही का है। तो आप दोनों नेटवर्क को एक राउटर के थ्रू
ऐड कर दोगे। जैसे मैंने कल बताया था, राउटर एक डिवाइस होता है जिसको दो डिफरेंट नेटवर्क को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है राउटर, उसका हम यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको राउटर की क्या जरूरत है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या कि लैन नेटवर्क को मैं बड़ा कर सकूं? फर्स्ट से लेके 10th तक मैं लैन नेटवर्क का ही यूज करता, एक ही स्विच लेता, उसमें सारे के सारे। नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है गाइस, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखो क्या हो सकती है। आपने बोला कि सर मैं पूरे बिल्डिंग में, होल बिल्डिंग में एक ही नेटवर्क को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, दो नेटवर्क में नहीं लगाना चाहता हूं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्विच का काम क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रही है थ्रू स्विच, राइट। जैसे मान लो कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, ठीक। अब वो 4-5 लोग का एक साथ में कंडीशन है कि वो कुछ भी बात करेगा तो वो मेरे थ्रू ही करेगा। जैसे पहला बंदा को अगर 5वां बंदे से बात करना होगा तो वो मेरे को बोलेगा और मैं उसको बोल दूंगा 5वें को, ठीक। तो मेरे थ्रू, तो जब वो बंदा आगे ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे ऊपर क्या होगी, लोड बढ़ेगी, मेरे को भाई तुम्हारा इंफॉर्मेशन उसको देना है, उसका उसको। तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जब मेरा एनर्जी खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आप एक स्विच पे ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे अच्छा लिंक यूज़ कर रहे हो, आप स्विच के थ्रू, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और ये स्विच से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपका जैसे दो कंप्यूटर है और आप बात कम्युनिकेट कर रहे हो और अगर आपको बीच में सिग्नल लॉस हो जाती है तो एक डिवाइस आती है गाइस, रिपीटर। रिपीटर के थ्रू भी आप डाटा को इंप्रूव कर सकते हो। एक्चुअली रिपीटर एक बूस्टर डिवाइस होता है, ठीक, नेटवर्किंग डिवाइस ही है, वो बूस्ट करने का काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे से कुछ बोल रहा हूँ, राइट, और मेरी इंफॉर्मेशन जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक तो जा रही है, वहाँ पे मैंने एक बंदे को खड़ा कर दिया, वो बंदा क्या करेगा, मेरा आवाज़ को सुनेगा और उसके बाद उसको फिर से वो चिल्ला देगा वहाँ से आगे, तो मेरा आवाज़ और आगे तक चला जाएगा। वैसे ही रिपीटर एक डिवाइस होती है नेटवर्किंग का, क्या करती है ये, जो सिग्नल आया जहाँ पे लगता है आपको बैंडविड्थ और इसकी स्पीड तो आपको पता रहेगी, केबल की आपको पता रहेगी कि ये किस डिस्टेंस तक डाटा को अच्छे से ट्रेवल करवा सकता है, वहाँ पे आप एक रिपीटर लगा दोगे, वो उस डाटा को क्या करता है, कॉपी करता है और रीजनरेट कर देता है। तो डाटा को इम्प्रूव करने के लिए आप रिपीटर का भी यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगी, जब सपोज करो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप कितने रिपीटर लगाओगे बीच में? अगर आप रिपीटर लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो करेगा, लेकिन कॉस्ट पे भी तो ध्यान रखनी है आपको। आप अगर नेटवर्क इंजीनियर हो, आप अगर अपने कंपनी के लिए खर्च ही ज़्यादा करवा दे रहे हो, आप जहाँ पे एक रिपीटर से काम हो सकता था और उसको या फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी मिल सकता था, वहाँ पे आप अगर 10 रिपीटर लगा के काम किए हो तो फिर आप एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर नहीं हो, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता है कि कॉस्ट कैसे बचाया जाएगा। सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है ना कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, एक अच्छा नेटवर्क भी इम्प्लीमेंट करना है, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, वो हुआ ना एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर, लाइक सेम। तो ये ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा, ये आप हम लोग एक आध रिपीटर बीच में यूज़ कर लेते हैं तो कहीं पे लगता है कि डाटा भाई यहाँ तक बस आ ही गया है, थोड़ा सा बच गया, तो यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिए जो डाटा को बूस्ट करके अपना डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा, बस उसका और ज़्यादा काम कुछ नहीं है। तो ये लैन था। दूसरा देखोगे गाइज, इसको रब कर दूं थोड़ा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऐसे कुछ तो है नहीं इसमें, क्या लोगे फिर भी, राइट। गाइस देखो, नोट, स्क्रीनशॉट, ये सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है, आपको सीखना है, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे नेटवर्किंग में। आप देखोगे एक सॉफ्टवेयर की जो फील्ड होती है, बंदा 1 से 1.5 साल में बन जाता है, बट नेटवर्किंग फील्ड में देखोगे तो बंदे को 3 साल 4 साल लग जाता है एक अच्छे पोजीशन पे जाने में। क्यों? क्योंकि बहुत क्रिटिकल जॉब होती है नेटवर्क इंजीनियर की। जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगी आपको, लेकिन जॉब आपको बहुत क्रिटिकल मिलेगी। सपोज करो कि एक बैंक है, राइट,
उस बैंक में आपने नेटवर्क प्रोवाइड करवाए हो, ठीक, तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। जो नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है उसको एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ता है कि अगर कभी भी आपका नेटवर्क डाउन गया तो मैं उसको 40 मिनट के अंदर ठीक करके दूंगा। अगर 40 मिनट के अंदर ठीक नहीं हुआ तो जो भी आपका लॉस होगा उसमें कुछ पैसा मैं भी भरूंगा। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अगर जब नए नए इस फील्ड में जॉब में गए हो, जॉब कर रहे हो, आप अगर एक छोटा सा इंटरफेस डाउन कर दिया तो पूरी नेटवर्क डाउन हो सकती है गाइज, और उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि एक फ्रेशर के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जब तक आप जब 2 साल जॉब करोगे तब तक तो आप समझोगे कि यार यहाँ पे काम हो कैसे रहा है और हम क्या करने वाले हैं, और आप छोटी मोटी काम करोगे, आईपी एड्रेस असाइन करना, छोटा छोटा काम, एक नेटवर्क में कनेक्टिविटी कनेक्ट करना, लाइक दिस, राइट। बट जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया, आप समझ गए इस चीज़ों को कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, फिर तो गाइज मैजिक होगा आपके साथ, मैजिक। आप कहाँ चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। छोड़ो वो सब बात की बातें हैं, जब होगी तब देखा जाएगा, अभी आपको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, राइट। तो देखो, मेरा एक सपोज मान लो कि एक ऑफिस है दिल्ली में, ठीक, जहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा हूँ, राइट। कितने कंप्यूटर हो गए? 2 4 3 7 कंप्यूटर, राइट। एक और लगा ही लो यार। ओके, 8 कंप्यूटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। ये हमारा स्विच है, राइट। तो ये आपका ऑफिस है सर दिल्ली में, यहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सॉरी गाइस, दिल्ली में, राइट। और एक आपका ऑफिस है मुंबई में, ओके। यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्विच। यहाँ पे भी आपके कंपनी में 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ भी आपके कंपनी में 8 लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो गाइज, अगर आपको, ये भी आपकी कंपनी है, ये भी आपकी कंपनी है, अब क्या है कि ये दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी तो चाहिए ना, तभी तो हो पाएगा। दोनों का मतलब यहाँ का जो काम करेगा बंदा वो इसके साथ शेयर कर पाए, कनेक्ट होगा तभी तो। नेटवर्क कनेक्ट कैसे होगा? तो कनेक्टिविटी चाहिए। ये कनेक्टिविटी के लिए आप अपना केबल भी बिछा सकते हो यहाँ से यहाँ तक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आप आईएसपी के थ्रू भी जा सकते हो। आपको जैसे दिल्ली में आपकी जो लोकल आईएसपी होगी वहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे, राइट। और आपकी आईएसपी जो मुंबई में है लोकल आईएसपी, वहाँ तक आपको कनेक्टिविटी आईएसपी प्रोवाइड करवा देगा, जिसमें हाई बैंडविड्थ हाई स्पीड का केबल आईएसपी हर जगह अपना बिछा के रखा हुआ है। अंडरग्राउंड केबल, ऑप्टिकल फाइबर, उससे आपको बहुत अच्छी डाटा को ट्रांसफ़र, एक अच्छी रेट पे डाटा ट्रांसफ़र होती है। वो आईएसपी हर जगह बिठा, और फिर आप मुंबई वाले लोकल आईएसपी से अपना नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आईएसपी है ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा दिया दिल्ली ऑफिस टू मुंबई ऑफिस, और आईएसपी के लोकल ऑफिस से आप अपना नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक्चुअली जो आईएसपी है हर जगह पे अपना केबल बिछा के रखा है। जैसे सपोज करो आप, देखो मैं बताता हूं आपको अच्छे से, राइट। जैसे सिस्को ही है, सिस्को एक यूएस में बैठा हुआ, इसका कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहा है, राइट। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। इसने क्या किया, एक ऑफिस अपना इंडिया में भी खोला, राइट। अपना वो दिल्ली में एक बिल्डिंग लिया,
उस बिल्डिंग में क्या क्या अपना नेटवर्क इंप्लीमेंट किया। तो बिल्डिंग में जब नेटवर्क को इंप्लीमेंट करेगा तो कौन सा नेटवर्क यूज करेगा, वो लैन का यूज करेगा। बिल्डिंग में जब नेटवर्क को इंप्लीमेंट करेगा तो लैन यूज करेगा, फिर उस बिल्डिंग में उसने अपना लैन नेटवर्क यूज कर लिया, राइट। गाइस जो स्विच से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है वो सारे के सारे एक सिंगल नेटवर्क में रहता है, एक सिंगल नेटवर्क हुआ, राइट। जैसे मैंने लैन पढ़ाया था आपको तभी बताया था ना कि लैन पे जो पहला टॉपिक लगाया था मैंने वो यही लगाया था कि एक सिंगल नेटवर्क है ये और एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट होता है, राइट। तो ये क्या क्या ऑफिस एक अपना इंडिया में खोला, राइट, इंडिया। अब इसको क्या है कि कनेक्टिविटी करना है, अगर इसके पास पैसे हैं, बजट है उतना और गवर्नमेंट से अलाउ है तो ये अपना केबल यहां से यहां तक लगा सकता है, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी इसकी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन होने लगेगा, यहाँ पे ये राउटर डिवाइस यूज कर लेगा, राइट। बट गाइज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप सोच के देखो यूएस से इंडिया तक केबल लाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको एक तो आप अलाउ ही नहीं होगे गवर्नमेंट के थ्रू, और कैसे लाओगे यार, आप पूरे मिट्टी के अंदर से लाना होगा यूएस से यहाँ तक केबल, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये जो यहाँ से इसको रिप्लेस करके जो बेटर वे है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, तो हमको पूरे दुनिया में मेरे को आईएसपी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है। आईएसपी का काम ही यही है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ देना। देखो राउटर डिवाइस होती है जिससे नेटवर्क को जोड़ा जाता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को ऐड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम राउटर होता है, जिससे दो डिवाइस को कनेक्ट करोगे, फाइन। तो आप दो नेटवर्क को यहाँ पे अगर कनेक्ट करना चाहते हो, अपना केबल लगा के बीच में राउटर लगा के आप उसको ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे बहुत बजट हो जाएगी ज़्यादा। तो आपको आईएसपी एक बेटर सॉल्यूशन दे रहा है, वो बोल रहा है क्या कि मेरा यूएस में जो आईएसपी का लोकल स्टेशन है आईएसपी, वहाँ तक बस तुम कनेक्टिविटी दे दो, मैं मेरा अपना स्टेशन इंडिया में भी है वहां तक मैं तुमको कनेक्टिविटी दे दूंगा, राइट। यहां से मेरे पास बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, जिस लिंक का बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको उसके लिए कुछ पे करना होगा, वो जो भी होगा उससे बात करके, और ये यूएस से दिल्ली तक इसको लिंक प्रोवाइड करवा दिया, राइट। ये एक राउटर लिया और आईएसपी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसकी इंफॉर्मेशन इंडिया आ गई, फिर से अपना ये नेटवर्क के लिए राउटर लगाया और अपने राउटर को लोकल आईएसपी जो इंडिया की है उससे कनेक्ट करवा दिया। तो गाइज ये जो नेटवर्क है ना, ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। ये वैन है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जो आपकी एक किसी और कंट्री में है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, या फिर स्टेट में भी आप बोल सकते हो, एक आपकी बिहार में नेटवर्क है, एक आपका नेटवर्क है गुजरात में, आप उसको कनेक्ट करने के लिए आईएसपी, तो आईएसपी का जो यूज करोगे ना, आप आईएसपी का यूज करोगे ना कनेक्टिविटी के लिए बीच में, आप पॉसिबल है क्या बिहार से वहां तक केबल बिछा लोगे अपना? एक तो आप जाओ रोड के साइड से खोदते जाओगे, बिछा नहीं देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो आप आईएसपी से कनेक्टिविटी लोगे तो एक वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो ये था टाइप ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैन पहले ही बता दिया, लैन हो ही गया, वैन हो ही गया, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होगा, 2-3 लैन, एक लैन यहाँ है, राइट, 4 कंप्यूटर में लगा लेता हूँ, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन मेरा यहाँ है, दोनों को मेरे को कनेक्ट करना है, राउटर लगाऊंगा और कनेक्ट कर दूंगा मैं दोनों नेटवर्क को, ये हो जाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप कॉलेज में देखते होंगे, कॉलेज में क्या रहती है, 3-4 बिल्डिंग रहती है, 3-4 बिल्डिंग में ऐसे ही तो होते रहता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, राइट।
कि 2-3 बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग में अलग अलग लैन चल रहा है, सबको आपस में कनेक्ट कर दोगे राउटर के थ्रू और वो क्या हो जाएगा, कौन से नेटवर्क में आ जाएगा, कैन में। बट ये ह्यूमन डिफाइंड नेटवर्क है। अब जो टोपोलॉजी डिफाइंड नेटवर्क है वो लैन और वैन है। जो टोपोलॉजी डिफाइंड नेटवर्क है वो लैन और मैन है, राइट, लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो गाइज ये था आज का वीडियो, फिर से ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आज इतना ही रखते हैं और कल हम बात करेंगे, फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्द ही हम अब OSI मॉडल स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको शायद बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत हो गई होगी। मे बी कि एक क्लास और लगेगी या आधा क्लास, मैं कोशिश करूंगा कि आधा क्लास और लूँ और बेसिक क्लियर हो जाए। अगर नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, हमको 4 क्लास भी अगर बेसिक में समझने में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेटवर्किंग OSI मॉडल से कि क्या होती है, राइट। लेकिन आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा डिस्कस कर लिए। तो देखो आपको पैन, कैन, मैन तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। टाइप ऑफ नेटवर्क में पढ़ना है आपको लैन और वैन। उससे पहले एडवांटेज आपने देखा नेटवर्क की क्या एडवांटेज है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत एक बार समझ लो अच्छे से, जिससे आप आगे पढ़ोगे। ये सब चीज़ आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि इंटरव्यू में, बट अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रहेगा तो गाइज मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा सही से। इसीलिए मैं आपको पहले समझने के लायक बना रहा हूँ, उसके बाद मैं OSI मॉडल स्टार्ट करूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझाने में और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, आप इजीली समझ लोगे। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, मिलते हैं फिर से वही बात। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अगर नोट चाहिए तो कमेंट में नंबर शेयर कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करो, आपको मैं ऐड कर दूंगा और ग्रुप में आपको वहाँ से भी नोट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय बाय गाइस।